हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं हूं फिर से आज आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो जो है एकदम पॉपुलर ओपिनियन के ऊपर हमने बस सा ऐसे कम्युनिटी पोस्ट डाला था और पूछा था लोगों को कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। और बच्चों ने ये बोला कि सर काउंसलिंग प्रोसेस पर ही बनाओ, पढ़ाई लिखाई तो चलता रहेगा। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज भी काउंसलिंग रिलेटेड कुछ बना दें। और ये जो सीरीज है हमारी प्राइवेट कॉलेज फीस की, प्राइवेट कॉलेज फीस, अब ये जो सीरीज है खास करके उन बच्चों के लिए है जो ऑल इंडिया कोटा या जिसको हम मैनेजमेंट कोटा कहते हैं उसके थ्रू प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के, या फिर अगर आप स्टेट कोटा के थ्रू भी जाना चाहते हैं तो आपको पैसा कितना देना पड़ेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके पहले एक और वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था कि अगर आपको श्री शंकराचार्य भिलाई में पढ़ना है, SSIMS भिलाई में पढ़ना है, तो आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी। और उस वीडियो में मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि उनके वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर एक लिंक है 2022 का एडमिशन, और उस पर क्लिक करने से वहाँ पर एक PDF खुला था जिसमें 2021 का फीस स्ट्रक्चर लिखा हुआ था। तो उस PDF में तो 2021 लिखा था, लेकिन यहाँ पर बालाजी के PDF में क्लियरली मेंशन्ड है कि ये 2022 का फीस स्ट्रक्चर है। तो ऐसा हम मान लेते हैं कि शंकराचार्य लास्ट ईयर के फीस को ही कंटिन्यू करेगा, जो कि अनलाइकली है, वो शायद चेंज हो सकता है। चेंज होने पर हम उसको फिर से आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन वो जो भी ऑफिशियल था हमने उसको आपको बता दिया है। अब बालाजी के ऑफिशियल वेबसाइट से ये PDF निकलता है जहाँ पे डीन अंकल जी का, सर जी का बढ़िया सा ऐसा साइन है। ठीक है, अब सर जी ऐसे होंगे, मैं पता नहीं, मैम भी हो सकती हैं, जिनका भी है डीन का साइन है। ठीक है, ऐसा बोल दिया मैंने सर। अब देखो फीस कितनी है, फीस है यहाँ पर ट्यूशन फीस 6,156,000 रुपए। कितना? 6,156,000 रुपए। और इसका एक रुपए आपको देना पड़ेगा और हर साल देना पड़ेगा। कितने साल तक देना पड़ेगा? 4.5 साल तक देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको 4.5 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 4.5 साल तक ये वाली फीस आप देंगे। अब ये फीस ट्यूशन फीस है। ट्यूशन फीस का मतलब होता है कि आपका जो करिकुलम चलेगा 4.5 साल तक, उसमें आपको टीचर्स पढ़ाएंगे, मतलब प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे, उन प्रोफेसर्स की सैलरी होगी, आपका क्लासरूम होगा, इन सारी चीज़ों का जो मेंटेनेंस होता है, वो पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा है उसे हम ट्यूशन फीस कहते हैं। ठीक है, वो वाला ट्यूशन नहीं है जो 5th क्लास में आप जाते थे। आप लोग नहीं जाते होंगे 5th क्लास में, हम लोग जाते थे, हम लोग बोर्ड दिलाते थे ना। आप लोग का पता नहीं कौन सी क्लास से जा रहे हैं। आजकल तो बच्चे चले जाते हैं KG1 से ही चले जाते हैं ट्यूशन, नहीं पता क्या आप पढ़ते हैं ABCD। तो आप लोग भी ट्यूशन फीस दीजिएगा, लेकिन किसी आदमी को मत दीजिएगा, आपकी सीधा सीधा कॉलेज को जाके जमा करा दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी फीस यहाँ पे साफ साफ लिखा है रिफंडेबल है। हम लोग पूरे इंडियन लोग बस यही खोजते हैं कि कहाँ पर रिफंडेबल लिखा है, बस वही वाला पढ़ के हमको अच्छा लगता है, तो ये वाला क्या है? रिफंडेबल है। तो आप बच्चे लोग अगर देख रहे हैं तो मम्मी पापा से ले लीजिएगा फीस, और जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी पहली सैलरी आपको 30,000 रुपये मिल जाएगी। पहली सैलरी कैसे? कि जब पैसा वापस मिलेगा तो मम्मी पापा का थोड़ी दीजिएगा, आप लोग रख लीजिएगा 30,000 रुपया। बढ़िया 4.5 साल के बाद जब डॉक्टर बन के निकलेंगे पार्टी करेंगे 30,000 रुपये का, है कि नहीं? तो ये 30,000 रुपये जो आप मम्मी पापा देख रहे होंगे वीडियो, पेरेंट देख रहे होंगे वीडियो, तो उनको पता चल गया कि पैसा तो वापस हो जाएगा, तो याद रखेंगे, मम्मी पापा याद रखते हैं 1-1 रुपए को, तो ऐसा लिख के रखेंगे 30,000 रुपये दिया है वो रिफंड हो जाएगा। तो अब ये जो कॉशन मनी होता है, कॉशन मनी का जो मतलब है वो ये है कि अगर आप अपने पूरे करिकुलम के बीच में किसी तरीके का कोई डैमेज करते हैं तो वो इस फीस के साथ या भरा जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ये पूरा 30,000 रिफंड करके आपको क्या किया जाता है, जब भी आप कोई किसी तरीके का डैमेज करते हैं तो डैमेज जो है उसी सेमेस्टर में ले लिया जाता है अलग से, और ये पूरा आपको रिटर्न हो ही जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, अब क्लिनिकल एंड ट्रांसपोर्टेशन फीस, क्लिनिकल फीस एंड ट्रांसपोर्टेशन फीस आपको 1,00,000 रुपये एनुअल देना है, साल में एक बार देना। ये सारी फीस साल में एक बार है। ठीक है, मंथली कुछ भी नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट वेलफेयर फीस, स्टूडेंट वेलफेयर फीस में क्या होता है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी अलग अलग कमिटीज़ होती हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। इन सारी फैसिलिटीज़ के अंदर में आपके लिए स्पोर्ट्स या फिर जिम्नेजियम जैसी जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ इंक्लूड करके 50,000 रुपये महीना, 50,000 रुपये एनुअल आपको फीस पे करना होगा। ठीक है, अब इस 50,000 में आपको क्या मिलेगा? वेलफेयर का मतलब क्या होगा? आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आप क्रिकेट खेलोगे, बैट चाहिए, बॉल घुमाओगे, बैट तोड़ोगे, वो सब कुछ इसी से आएगा। ठीक है, जिम जाएंगे,
जिम अगर आप जाएंगे तो जिम के जो इक्विपमेंट्स हैं, वहाँ के जो ट्रेनर है, वो जो सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, वो इसी पैसे में से आएगा। और ये सबको कंपलसरी। अब मत बोलना सर मेरे को क्रिकेट विकेट खेलने नहीं आता, जिम विम तो मैं जाता नहीं हूँ, मैं आराम से घर में सोऊंगा, मैं पैसा नहीं दूंगा। पैसा देना सबको है, जाना नहीं जाना वो आपकी मर्जी है, सारी फीस देनी है, ठीक है, सारी फीस देनी है। अब देखो एडमिशन फॉर्म का फीस, एडमिशन फॉर्म का फीस है 10,000 रुपये। अब ये एडमिशन फॉर्म हो सकता है कि बहुत ही अच्छे पेपर का बना होगा, इसीलिए 10,000 रुपये है। तो एनुअल फीस है 10,000 रुपये, ये एडमिशन फीस है, एडमिशन फॉर्म का फीस है, एडमिशन फीस नहीं है, एडमिशन फॉर्म का फीस है। इसके बाद हॉस्टल और मेस का फीस, यहाँ पर 2.5 लाख रुपए देने हैं। हॉस्टल और मेस के लिए कितने देने हैं? 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपीज़। अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए बता दिया, 2.5 लाख का मतलब होता है 2,50,000 रुपीज़। और इसके साथ जितना बिजली बिल आप खर्चा करेंगे उतना बिजली बिल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मंथली बिजली बिल या एनुअल, अब ये एनुअल हो सकता है, मुझे पता नहीं, यहाँ पर क्लियरली कहीं पर मेंशन्ड भी नहीं है, हो सकता है कि मंथली या एनुअली आपसे बिजली बिल ले लिया जाए। और 2.5 लाख जो है वो हॉस्टल और मेस की फीस है। अब ये जो कॉलेज है ये रायपुर में है, कहाँ है? रायपुर में। अब आप बोलोगे सर मैं तो रायपुर में ही रहता हूँ या रायपुर में ही रहती हूँ, तो मेरे को तो हॉस्टल नहीं चाहिए, लेकिन पैसा देना पड़ेगा, ये वाला पैसा देना पड़ेगा। आप हॉस्टल में रहो या मत रहो, वो आपकी मर्जी। रायपुर में आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं, चाचा मामा दादा नाना काका, जिनके घर भी रहना उनके घर रहो, लेकिन ये वाला फीस पूरा 2.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। और ये कॉलेज का नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल बनाया गया है। तो पूरी फीस जो है ये कॉलेज अपने लेवल पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं, अदरवाइज जो मिनिमम फीस होती है वो सारी चीज़ गवर्नमेंट जो है वो मिलकर डिसाइड करती है। तो ये आपको फीस कंपलसरी देना है, इट इज़ रूल, ठीक है, इससे आप पीछे नहीं हट सकते हैं, तो देना तो पड़ेगा। इसके बाद मिसलेनियस है। मिसलेनियस में क्या क्या है? आपका साल भर कल्चरल एक्टिविटी होगा, त्यौहार व्यवहार मनाएंगे, गरबा वरबा खिलाएंगे। इसके बाद एनुअल डे होगा जिसमें डांस कराएंगे, खाना खिलाएंगे। और इसके बाद एग्जामिनेशन होंगे, एग्जामिनेशन के ऊपर भी खर्चा होता है, पेपर बनाना पड़ता है, फिर किसी की ड्यूटी लगानी पड़ती है, जिसकी ड्यूटी लगाती है उसको चाय नाश्ता देना पड़ता है, फिर उनको पैसा भी देना पड़ता है। तो साल भर का 80,000 रुपये कुल मिला के आपको इसका पैसा देना पड़ेगा। स्किल लैब, स्किल लैब एक एडवांस लैब है, आजकल स्किल लैब्स खुलने लगे हैं हॉस्पिटल्स में या मेडिकल कॉलेजेस में, जहाँ पर आपको एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रीटमेंट सिखाया जाता है। इसकी फीस 80,000 रुपीज़ है। और बालाजी का जो स्किल लैब है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही एडवांस्ड है, आप उसको यूट्यूब पर देख सकते हैं, उसकी वीडियो को, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ ये जो है इसमें बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है स्किल लैब यहाँ का। तो टोटल अगर आप इसको देखें, मेरे को टोटल करने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी अपन बायो वाले हैं, हमारा मैथ्स जो है वीक है, तो ये लोग पहले से करके दे दिए हैं। ये समझ गए हैं कि डॉक्टर लोग बनने आ रहे हैं तो डॉक्टर वाले तो बायो वाले होते हैं, तो डॉक्टर वाले बायो वाले जोड़ना घटाना गलत कर देंगे, इसलिए पहले से बता दिए हैं कि कितना लाख रुपए का लगा, 12,156, ठीक है। टोटल आपकी फीस लगेगी इतनी 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 फीस 1 साल की है। फर्स्ट ईयर में जब आप आएंगे तो ये फीस आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद जो आपका ये वाला फीस है, कॉशन मनी जो होता है, ये आप नेक्स्ट ईयर नहीं देंगे, ठीक है, आपको इसके बाद से फीस नहीं देनी पड़ेगी। आप में से इसमें से कुछ फीस जो होती है वो कम हो जाती है, तो लगभग 11 लाख आपको हर साल फीस पे करना पड़ेगा। आपका मोड ऑफ पेमेंट होगा डिमांड ड्राफ्ट, यानी कि डीडी बनाएंगे, आरटीजीएस करेंगे, एनईएफटी करेंगे। किसके फेवर में? श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर के फेवर में। बट यहाँ पर कहीं पर भी चेक नहीं लिखा है, यूपीआई नहीं लिखा है, एटीएम कार्ड नहीं लिखा है, कैश नहीं लिखा है, तो ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि यही 3 तरीके हैं फीस पे करने की। तो कोशिश करिएगा कि किसी और मेथड के सहारे एडमिशन कराने मत जाइएगा, यही 3 तरीके हो सकते हैं। वैसे भी ये सारी चीज़ें जो होती है बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाती है, कोई खास दिक्कत नहीं होती। आप बैंक में जाएंगे, थोड़ी देर में डीडी बना के वो लोग दे देते हैं आपको, ये सारे नाम वगैरह वो लोग पूछेंगे बैंक वाले, बता दीजिएगा, आपका डीडी बन जाएगा। तो जहाँ से भी आप आ रहे हैं डीडी बनवा के आ जाइए अपने ब्रांच में से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, एनआरआई अगर आप हैं, अगर आप इस देश के बाहर कहीं रहते हैं और आपको लगता है कि आप इंडिया वापस आके अपने स्वदेश में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको 35,000 यूएस डॉलर, अब आप किस कंट्री में रहते हैं वो अलग बात है, लेकिन आपको फीस पे करनी पड़ेगी यूएस डॉलर के हिसाब से, जो कि 35,000 होता है। आई थिंक इट इज अराउंड 31 लाख पर एनम, ठीक है। तो आपको ये हर साल ये वाली फीस देनी होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
अब इसके अलावा अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। बाकी मैंने एकदम साफ साफ क्लियर बता दिया कि एक एक चीज़ का मतलब क्या है। टोटल फीस लिखी हुई है, नीचे इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है। पहले पॉइंट में लिखा है एज पर ऑर्डर ऑफ डीएमई छत्तीसगढ़ बैंक गारंटी ऑफ 1 ईयर फीस इज टू बी सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये आपको हर साल करना होता है। ये मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के थ्रू बताया है कि आपको इस फीस का कितना, इस फीस का 1 साल के बराबर का या तो बैंक बैलेंस दिखाना पड़ेगा या तो फिर आपके पास कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए जितनी फीस है तो आप फीस पे भी करेंगे। उसके अलावा भी आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि 1 साल की फीस आप पे कर सके। कैश नहीं है तो एफडी होगी, एफडी नहीं होगा इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा जमीन होगी, कुछ ना कुछ होगा। बस बैंक के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं बैंक गारंटी, कि आप 1 साल की अगले साल की फीस जो है वो पे करने के काबिल हैं। इसके अलावा क्या चाहिए, अप्रूवल ऑफ एनुअल ट्यूशन फीस अमाउंट फ्रॉम एडमिशन एंड फी रेगुलेशन कमेटी इज इंटरिम डेटेड 8/9/2022 फी अप्रूव्ड बाय AFRC विल बी मैंडेटरी टू स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट। और ये जैसा कि मैंने बोला था कि ये गवर्नमेंट और ये कॉलेजेस मिलके एक कमेटी बनाती है जो फीस जो है वो रेगुलेट करती है। लास्ट में इफ देयर इज एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन फर्दर फीस द एप्लीकेंट्स हैव टू पे द बैलेंस अमाउंट। अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली आपको बैलेंस अमाउंट पे करना पड़ेगा, और डिक्रीज अगर होता है तो आपको पैसे वापस नहीं होंगे। नेक्स्ट ईयर का जो फीस होता है उसमें उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा जो भी आपने एक्स्ट्रा पे किया है। फॉर एग्जाम्पल अभी 12 लाख फीस है, किसी कारण से जब आप एडमिशन लेते हैं तो सेकेंड ईयर पहुंचते इसकी फीस जो होती है वो 10 लाख रुपए हो जाती है। तो 10 लाख होने पे आपका ये 2 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा है वो नेक्स्ट ईयर के फीस पे एडजस्ट कर लिया जाएगा। और अगर 14 लाख हो जाती है तो 2 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी उस साल। ठीक है, तो किसी तरीके का कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं बचता है, साइन सील लगा हुआ है। आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, और वीडियो कैसे लगा ये भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक थैंक यू वेरी मच।